सब स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा की आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए चलते हैं एक एक करके आज की फटाफट खबरों पर। लेकिन गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। और गाइस वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। तो चलो जान लेते हैं आज की फटाफट खबरें। तो गाइस सबसे पहली अपडेट आपकी पानीपत से बड़ी अपडेट आई है कि कच्चे कर्मचारियों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला। एक्सीएन का पुतला फूका। एक्सीएन बोले एजेंसी ने बैंक गारंटी नहीं दी, आगे काम करना नहीं चाहती। तो गाइज यहाँ पे ऑल हरियाणा पावर वर्कर यूनियन की यूनिट सब अर्बन के बैनर तले यहाँ पे बिजली कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों का वेतन ना मिलने के विरोध में एक्सीएन का पुतला फूका। यूनियन का कहना है कि 4 माह से वेतन नहीं मिलने पर कच्चे कर्मचारी हैं जो बहुत परेशान है। अब यूनियन मंगलवार को एसडीएम को मांग पत्र सौंपेगी और गोहाना रोड स्थित पावर हाउस में मंगलवार को ऑल हरियाणा पावर वर्कर यूनियन की यूनिट सब अर्बन ने विरोध प्रदर्शन किया और यहां से कर्मचारी नारेबाजी करते हुए जटल रोड के पास स्थित सब अर्बन डिवीज़न एक्सीएन कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कहा कि 4 महीने से पार्ट 2 के कच्चे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। और यूनियन ने एक्सीएन को भी 8 अगस्त 2024 को मांग पत्र और साथ में कई बार मौखिक मांग भी रखी, लेकिन फिर भी एक्सीएन है जो उन्होंने कोई भी समाधान नहीं निकाला बल्कि कच्चे कर्मचारियों को वेतन दिलवाने की बजाय कोर्ट का रास्ता है वो पकड़ा दिया। अब यूनियन और एक्सीएन के बीच टकराव की स्थिति है जो पैदा हो गई है। यूनियन कोर्ट के फैसले का भी सम्मान करती है और साथ ही एक्सीएन को भी यहाँ पे चेताना चाहती है कि समय रहते वेतन दिलाया जाए। और आज उप प्रधान जितेंद्र सैनी ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को वेतन मिलने तक आंदोलन है जो वो इसी प्रकार जारी रहेगा। वहीं पर जो एक्सीएन है आदित्य कुंडू, उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारी जिस एजेंसी के माध्यम से लगे हैं उसी एजेंसी ने बैंक गारंटी जमा नहीं कराई है और साथ ही आगे काम भी करना नहीं चाहती है। फिर भी कर्मचारियों को वेतन दिलाने के लिए उन्होंने मुख्यालय अधिकारियों को पत्र लिखे हैं। वहीं पर गाइस नेक्स्ट अपडेट आपकी चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट आई है कि ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों ने 2 माह से वेतन न मिलने पर किया रोष प्रदर्शन। निगम के एडिशनल कमिश्नर के आश्वासन के बाद शांत हुए सफाई कर्मी। तो गाइस यहाँ पे दलित रक्षा दल व सफाई कर्मचारी की ओर से सेक्टर 24 बत्रा थिएटर के पास नगर निगम में सफाई का काम ठेके पर करने वाली लॉयंस कंपनी के सफाई सेवकों को पिछले 2 महीने से सैलरी न मिलने के कारण रोष प्रदर्शन किया। वहीं पर नरेंद्र चौधरी और भगत राम तिशावर ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम को बीते शनिवार को भी अवगत करवा दिया गया था और साथ ही चेतावनी दे दी गई थी कि अगर सोमवार तक वेतन नहीं मिला तो गवर्नर हाउस का जो घेराव किया जाएगा। तो चौधरी व तिशावर ने कहा कि सुबह 9 बजे नगर निगम में काम कर रही लॉयंस कंपनी के सैकड़ों सफाई सेवकों के साथ रोष प्रदर्शन शुरू किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 12 बजे तक ना तो वेतन उनके खाते में पहुंचा और ना ही नगर निगम का कोई भी अधिकारी आश्वासन देने के लिए पहुंचा। तो उन्होंने कहा कि सुबह से प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारी जब गवर्नर हाउस की तरफ कूच करने लगे तो वहाँ पुलिस ने बैरियर लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। तो पुलिस द्वारा दलित रक्षा दल के अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी घसीटते हुए पुलिस की गाड़ी में ले जाकर डाल दिया। महिलाओं को भी घसीटते हुए हल्का बल प्रयोग करते हुए गिरफ्तार करके बस में बिठा लिया गया और जब एक महिला की हालत खराब हो गई तो उसे बस से उतारकर बस स्टॉप पर बिठा दिया गया। तो उन्होंने बताया कि लगभग आधे घंटे बेहाल गर्मी में ही बस में बंधक बनाए रखा और नगर निगम के जब एडिशनल कमिश्नर वहां पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों को बस से नीचे उतारा गया और बात करवाई गई। तो चौधरी ने बताया कि निगम के आयुक्त ने आश्वासन दिया कि आज शाम तक उनका जो वेतन है वो उनके खाते में आ जाएगा और साल में जो छुट्टियां मंजूर की गई हैं वो भी देनी है जो शुरू कर दी जाएंगी। और इनके इस आश्वासन के बाद सभी प्रदर्शनकारियों ने धरना प्रदर्शन है जो वो समाप्त कर दिया। तो वहीं पर नेक्स्ट अपडेट गाइज यहाँ पे यमुनानगर से बड़ी अपडेट आई है कि सर्व कर्मचारी संघ यमुनानगर ने बसपा प्रत्याशी दर्शन लाल खेड़ा को दिया ज्ञापन। तो गाइज यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन के जगाधरी के प्रत्याशी दर्शन लाल खेड़ा को कार्यालय पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला यमुनानगर के तमाम पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने बसपा प्रत्याशी दर्शन लाल खेड़ा के नाम पर एक ज्ञापन दिया जिसका विषय था कि प्रदेश में जितने भी कच्चे पक्के कर्मचारी हैं
उनकी जो भी मांगे हैं, उनकी पार्टी का उनकी मांगों को लेकर क्या रुख है और उनकी पार्टी किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करेगी, जिसके लिए उन्होंने बसपा प्रत्याशी दर्शन लाल खेड़ा को ये ज्ञापन है जो सौंपा है। तो सर कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रधान प्रेम प्रकाश ने कहा कि कर्मचारियों के मुद्दे वास्तव में जनता और प्रदेश के विकास से जुड़े हुए हैं। प्रदेश का कर्मचारी विधानसभा के लिए उम्मीदवारों से यह उम्मीद करता है कि चुनाव के बाद इन मुद्दों पर बात होगी और उन्होंने 15 सूत्रीय मांग पत्र दिया और साथ ही अपनी समस्याओं का समाधान करने के बारे में भी कहा। तो इस पर जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं दर्शन लाल खेड़ा, उन्होंने कहा कि वह उनकी मांगों को जायज़ माना और अगर प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो पहली कलम से उनकी सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो गाइज उन्होंने जो बसपा प्रत्याशी हैं दर्शन लाल खेड़ा को सर्व कर्मचारी संघ ने यहाँ पे 15 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और जिसको लेकर उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को जायज़ माना और अगर उनकी सरकार बनती है तो पहली कलम से इनकी सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो वहीं पर गाइस नेक्स्ट अपडेट चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट आई है कि सैलरी नहीं मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने जताया रोष और गवर्नर हाउस की कूच करने लगे तो पुलिस ने रोका। तो ज्वाइंट कमिश्नर ने इनको आश्वासन दिया मंगलवार सुबह तक सैलरी है जो बैंक खातों में डाल दी जाएगी। तो गाइस यहाँ पे आप सभी को पता ही कि अभी ये पीछे भी आई थी अपडेट कि जो लॉयंस कंपनी है उसमें जो ठेके पर सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनको 2 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके रोष में यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शन किया और गवर्नर हाउस की तरफ उन्होंने कूच किया और जैसे ये गवर्नर हाउस की तरफ कूच करने लगे तो पुलिस ने इनको रोका। तो ज्वाइंट कमिश्नर के पहुंचने पर जो ज्वाइंट कमिश्नर है उन्होंने आश्वासन दिया कि मंगलवार सुबह तक इनकी जो सैलरी है बैंक खातों में डाल दी जाएगी। और इसके अलावा गाइस सितंबर माह की सैलरी 10 अक्टूबर तक बैंक खाते में डाली जाएगी और उन्हें पिछला गुड़ साबुन तेल भी दिया जाएगा। तो प्रदर्शनकारियों ने निगम प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर मंगलवार सुबह 11 बजे तक बैंक खातों में सैलरी नहीं डाली गई तो विरोध में पंजाब राजभवन की ओर कूच करेंगे। तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के उनके नेताओं के साथ दुर्व्यवहार को लेकर भी आलोचना की है। तो गाइस हालांकि अब इनको आश्वासन तो दे दिया गया है कि उनके अगस्त माह की सैलरी मंगलवार सुबह तक उनके बैंक खातों में डाल दी जाएगी। बाकी देखते हैं अगर इनकी सैलरी आती है तो ठीक है, वरना इन्होंने चेतावनी दी है कि मंगलवार सुबह 11 बजे तक बैंक खातों में सैलरी नहीं डाली गई तो फिर इसके विरोध में ये पंजाब राजभवन की ओर कूच करेंगे। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।